I guess I am audible to all. So, welcoming everyone for today's session. After a long time, I am on FB once again with a good concept which I thought of sharing with everyone, which is ego. Is it good or not so good? So, friends, welcoming everyone once again. I am Nafisa Nazneen, blessed to be mother of a smart son, wife to a loving, talented, handsome, having a decade of working experience as a microbiologist, now tender soft skill, life skill, corporate and public speaker and trainer, and of course a podcaster. I firmly believe that I am born to shine, and so are all living creatures. I hope I am audible. If you can reply, it will be good for me. Just reply if you can hear me. Please reply if you can hear me. Say yes or simply write Y if you can hear me. Alright, so I guess people are hearing me. Anyways, क्या है ये ईगो? क्या होती है जिसे हम अहंकार कहते हैं, जिसे हम ईगो क्या अलग है स्वाभिमान से? क्या ईगो ज़रूरी है? क्यों हमें ईगो की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में? हम इसके बिना क्या जी नहीं सकते? सो व्हाट इज़ ईगो ऑल अबाउट? क्या होती है ईगो? इट इज़ आवर आइडेंटिटी. ये हमारी पहचान होती है. अब बहुत लोग इसके लिए बोलते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन इस पे धीरे धीरे बताएंगे कि क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन ईगो. जनरली ईगो इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव फीलिंग. ये नेगेटिव मानी जाती है और ये हमारे में ऑलमोस्ट सब में ही पाई जाती है. इट इज़ देयर इन अस. वो हमारे अंदर है, मौजूद है. हमें सीखना होगा इसे किस लेवल तक कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे हम कंट्रोल करके बैलेंस कर सकते हैं. ये चीज़ हमें जाननी होगी. तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हम में होती है, राइट. उसके अलावा और क्या? नेगेटिव फीलिंग तो हो गई ये, उसके अलावा और क्या? नेक्स्ट जो बात मैं बता रही हूँ वो ये है कि हमारे अंदर ईगो है, लेकिन हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे और ईगो कैसे अलग है स्वाभिमान से. क्या स्वाभिमान ज़रूरी होता है? हमें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचानी पड़ती है या फिर वो सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो सेम चीज़ ही है? कैसे, क्या करना है इसके लिए? तो उस चीज़ के बारे में मैं आज बात करने आई हूँ. और मैंने क्यों इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दी है आज, इस कॉन्सेप्ट को, ईगो को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि दुनिया में ना एवरीवेयर वी आर कमिंग अक्रॉस दिस थिंग, ईगो. हम विदाउट जजिंग ऐसे ही किसी को ब्लेम कर देते हैं कि वो पर्सन तो बहुत ईगोइस्टिक है या वो पर्सन तो बहुत ईगोइस्टिक है. लेकिन क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम खुद को जज कर पाते हैं? क्या हम अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि हम कितने इगोइस्टिक हैं या हमारे अंदर क्या खामियां हैं? उसके बारे में कौन बताएगा हमें? तो इसीलिए खुद को हमेशा हमें चेक करते रहना है. आज ये मिक्स लैंग्वेज में है, हिंदी में भी दूंगी और इंग्लिश में भी रहेगा बीच बीच में, ताकि बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि हिंदी में भी दीजिए, तो मैं हिंदी में भी आज मेरा ये सेशन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहना है. तो आई होप आप सबको पसंद आए. सो लेट्स बिगिन वन मोर टाइम. ईगो के बारे में जो मैं बात कर रही थी, जनरली ईगो को नेगेटिव फीलिंग बताते हैं. अभी ये जो नेगेटिव फीलिंग है और ये हमारे अंदर भी है, हमें इसे समझना पड़ता है, राइट. हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है. अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ईगो हमें कंट्रोल करने लगेगी. और सबसे उम्दा बात ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा हमें नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट करवाता है. कैसे? मतलब वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि हमें अपना माइंडसेट को हमेशा चेंज करना है. जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए ना दिमाग में, उसे तुरंत
शिफ्ट करिए पॉजिटिव थिंकिंग में। आप कुछ पास्ट में चले जाएं, वहाँ से आप रिकॉल करें कुछ अच्छा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है, उसे आप लेकर आए एंड थिंक अबाउट दैट। तुरंत माइंड शिफ्ट करना है, इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है। और रही बात ईगो की, तो जनरली जो नेगेटिव ईगो है वो, अगर नेगेटिव ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन के दो एंड पॉइंट्स बोल सकते हो, एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट, एक ही स्ट्रेट लाइन में ये दो पॉइंट्स हैं। तो ईगो जो है वो नेगेटिव फीलिंग हो गई, राइट। लेकिन मैं ये मानती हूँ कुछ ईगो होते हैं जो पॉजिटिव भी होती है। अभी कैसे वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले हम बुरे चीज़ जो है नेगेटिव के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर अच्छे जो पॉइंट्स हैं पॉजिटिव ईगो के बारे में फिर मैं बताऊँगी। तो व्हाट इज दिस नेगेटिव ईगो? जनरली इट इज़ ऑन अ स्केल, इफ हम अगर इसको एक स्लाइडिंग स्केल में डालें तो ये 3 पॉइंट्स में आती है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज ईगोसेंट्रिक। व्हाट इज ईगोसेंट्रिक? ईगोसेंट्रिक पहला स्टेज है ईगो में, जो भी लोग ईगो में रहते हैं उनका पहला स्टेज ईगोसेंट्रिक होता है। मतलब उनकी जो आसपास की दुनिया है ना, वो सिर्फ उनके सेल्फ के बारे में ही सोचती है। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं कैसा, मैं ऐसा, मैं वैसा। उनका हर चीज़ में मैं, मी आई, इसी चीज़ में ही हमेशा रहते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड नॉट अबाउट अदर्स, राइट। जो सेकेंड पॉइंट आती है इसी स्लाइडिंग स्केल में वो होती है ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक वो अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं, और ईगो इनफैक्ट वहीं से ही जनरेट होती है कि आप जहाँ खुद की तुलना दूसरों के साथ करने लगे तो आपका ईगो आ जाएगा वहाँ पे। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो ईगो नहीं आना है। तो अभी जो सेकंड पॉइंट है ईगोइस्टिक, उसमें एक लेवल हायर होता है ये ईगो सेंट्रिक से। वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर सोचेगा दूसरों के मामले में, उससे बेहतर कोई नहीं। ऐसा उसका थॉट प्रोसेस ही बन जाएगा कि मैं हूँ तो बस जहान है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। दैट इज वॉट द ईगोइस्टिक पीपल विल थिंक, दैट ऑलवेज आई am correct person, I am the best one. So always they have this superior feeling about themselves. And the third category, unfortunately it is called as egomaniac. Now what is egomaniac? थोड़ा उनका स्क्रू, हम हिंदी में चलती भाषा में अगर बोले तो थोड़ा उनका स्क्रू लूज हो जाता है। वो इतना ज़्यादा खुशफहमी में जीने लगते हैं अपने ही बारे में, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वो अपनी बड़ाई, अपने आप के बारे में ही सोचना, हर वक्त बस उनके दिमाग में यही रहता है कि हाउ आई एम गुड एट, एंड खुद को कंपेयर करना हर वक्त दूसरों के साथ। सो ही और शी विल ऑलवेज बी इन अ कंपेरिजन मोड विद अदर्स. So these are the 3 categories of ego people. First, starting was ego centric, followed by egoistic, and the third one was egomaniac, right? So these are the 3 category of egoistic negative people. Now ego, it is an inherent property of our life. It is the individuality. It is how we express ourselves to the world around. Correct? Apart from that, हम कैसे खुद को दुनिया में एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, ये हमें ईगो ही से पता चलता है। यही जर्मिनेट करती है ईगो फीलिंग को हमारे अंदर, राइट। अब उसके अलावा तो ये तो जनरली अच्छी फीलिंग नहीं है ना, कि हम अपने आप को दूसरों के साथ जज कर रहे हैं और अपने एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं हर वक्त। तो उसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स द ईगो पॉजिटिव थिंकिंग, राइट। इसके लिए हमें ईगो पॉजिटिव सोच लाना है अपने दिमाग में, अपने बिहेवियर में भी लाना है ईगो पॉजिटिव सोच। ये जो ईगो चीज़ है ना, ये बहुत माइनर सी चीज़ है, लेकिन जब अगर हम इसको फोकस ना करें और ध्यान ना दें और कंट्रोल करने दे देंगे तो वो हमें डिवास्टेट कर देगी पूरी तरीके से। ये पाया गया है रिसर्च स्टडीज़ के थ्रू कि हमें जो ईगो, हमारे अंदर जो ईगो आती है, द ईगो दैट इज देयर इनसाइड अस, इट इज नथिंग बट हाउ डज इट कम? एनी टाइप ऑफ हर्ट, एनी टाइप ऑफ फियर, किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का पेन हमारे अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होती है एक नेगेटिव फीलिंग से, जिसको हम फियर कहते हैं, डर कहते हैं।
any type of negative feeling that is there, it gets motivated from the negative feeling which we call as fear. Now what does happen in our brain? क्या होता है हमारे ब्रेन में जब हम fear में आते हैं, fear mode में आते हैं? Our brain it quickly shifts, वो पूरी तरीके से डिलीट कर देता है और एक जनरलाइज फीलिंग लेकर आता है हमारे अंदर. इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट अस, वो हमारी ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है. उसको पता है कि ये तो फियर है और हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है इससे, मुझे प्रोटेक्ट रखना है इस पर्सन को. सो ब्रेन अपना काम करती है, वो उस फीलिंग को जनरलाइज कर देती है और उस वजह से कुछ हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं जिससे हम फिर ऐसा बिहेव करने लगते हैं जो हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन उस बिहेवियर से दूसरे लोग ऑफेंडेड होते हैं. उन्हें पसंद नहीं आता है हमारा वो बिहेवियर, क्योंकि वो बिहेवियर सही नहीं होती है, वो नेगेटिव बिहेवियर हो जाती है. ईगो इज जनरली अ नेगेटिव बिहेवियर. तो ये लॉजिक है ईगो जर्मिनेशन का, कैसे ईगो आती है. नाउ हाउ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव ईगो टू अ पॉजिटिव ईगो. अभी हम पॉजिटिव ईगो की तरफ कैसे आएंगे? व्हाट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव ईगो? पॉजिटिव ईगो जो है ना, वो जितने तरह के सेल्फ वाली फीलिंग्स हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव एंड देन सेल्फ एस्टीम और यू कैन से राइट एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सबको मिक्स करने के बाद ऑल दीज फीलिंग्स आर मिक्स टुगेदर और तब जाके पॉजिटिव ईगो जर्मिनेट होती है. दिस इज हाउ पॉजिटिव ईगो इज फॉर्म. सो जब कोई इंसान अगर पॉजिटिव ईगो में है तो वो खुद को कभी भी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करेगा. पहली बात, वो खुद ही अपने आप में इतना ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड होगा ना कि उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि दूसरे क्या उसके लिए ओपिनियन रख रहे हैं या वो किसको क्या ओपिनियन दे रहा, क्योंकि उसे पता है वो खुद कितना सही है कितना गलत है. दैट इज़ हाउ सेल्फ all this self categories and all this type of जितने भी मोटिवेटेड आपके सेल्फ फीलिंग्स हैं वो आपको इंस्पायर करती है टू शिफ्ट फ्रॉम द ईगो नेगेटिव टुवर्ड्स ईगो पॉजिटिव, राइट. तो अभी हमें क्या करना है? हाउ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम ईगो नेगेटिव टू ईगो पॉजिटिव. इसके लिए मैं 3 पॉइंट शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि टेल मी, ये ईगो आखिर हमारे अंदर होता क्यों है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द परसिस्टेंस ऑफ ईगो इनसाइड अस? व्हाई वी हैव ईगो? कोई कुछ टाइप करना चाहेंगे? कमेंट में लिख सकते हैं. आपको क्या लगता है ईगो क्यों होता है हमारे अंदर? वेल, साइकोलॉजी ये कहती है ईगो जो है ना वो एक तरह का अनहेल्दी अटैचमेंट है खुद के साथ. अनहेल्दी अटैचमेंट है ये, राइट. दिस इज नॉट अ हेल्दी अटैचमेंट. फर्स्ट थिंग, इतना ज़्यादा खुद में ही इन्वॉल्व रहेंगे अगर हम, तो वो तो अनहेल्दी ही हुआ ना. अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स को हम इतना ज़्यादा सुपीरियर और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि कोई और हमें क्या कह रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम इम्पोर्टेंस ही ना दें, ये चीज़ सही नहीं है, राइट. तो ये नेगेटिव ईगो जो मैं बात कर रही थी नेगेटिव ईगो का, वो आ जाती है बीच में. लेकिन जब आप अगर कुछ मिस्टेक करते हो और आप अपने मिस्टेक से सीखते हो, यू हैव अ लर्निंग मोड, कि आप सीख रहे हो कि हाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया है एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम दैट, देन दैट इज अ लर्निंग मोड विच इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट. ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, जो आपको हमेशा ईगो पॉजिटिव की तरफ ही रखती है, ना कि ईगो नेगेटिव की तरफ. आप पहली बात तो किसी और के साथ खुद को कंपेयर नहीं करोगे, ना आप किसी को नेगेटिव तरीके से जज करोगे. आपको अगर कोई कुछ गलत भी बोल दे तो आप उसको सहने की शक्ति रखोगे. ये सारे फायदे हैं ईगो पॉजिटिव के. अब जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर हमारे अंदर ईगो नेगेटिव है और आपको पता है कि ये नेगेटिव फीलिंग है, तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएं, कैसे उसे हम अपने अंदर लेकर आएं जिससे हम और बेहतर इंसान बन सकें. जनरली जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता. धीरे 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 जाके वो अलग ही हो जाते हैं, वो अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं, अकेले रहते हैं और मोर ओवर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. हायर अगर ज़्यादा
ज़्यादा हद से ज़्यादा ईगोइस्टिक हुए तो ऐसे लोगों के साथ फिर कैसे क्या करना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनके साथ हमें बात करना पसंद हो, हम बात करते हैं उनके साथ, उन्हें हम बोलते हैं ये मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ हम अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, या फिर आप देख लो उनको हम बोलते हैं ये बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो ये क्योंकि वो डाउन टू अर्थ पर्सन एक्चुअली उसके अंदर भरपूर है पॉजिटिव ईगो, इसीलिए वी फील कंफर्टेबल टू गो एंड डिस्कस एनीथिंग अबाउट आवर सेल्फ विद देम। हम उनसे बात करना पसंद करते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं, हर तरह से पसंद करते हैं, जबकि हम ईगो नेगेटिव पर्सन से दूर भागते हैं, राइट। तो अभी मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ मेरे 3 मंत्रा जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। और मैंने इनिशियल ही स्टेप में हूँ अभी, बट मुझे फ़ायदा दिख रहा है इससे। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इतनी बारीकी से पता नहीं था अब से पहले कि इतनी खूबसूरती के साथ ईगो और सेल्फ जो पॉजिटिव और नेगेटिव ईगो है उसमें कहने को तो वो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस है। ये चीज़ मुझे अभी रिसेंटली ही पता चली है जब मैंने अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट किया और मैं उससे बेनिफिट पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर विथ यू ऑल, इसीलिए आज मैं लाइव आकर आप लोगों से ये बात डिस्कस करना चाह रही थी, आपसे शेयर करना चाह रही थी। और ये जो 3 मंत्रा, ये जो 3 टिप्स मैं देने जा रही हूँ, ये मेरे खुद के मैंने खुद ही अपने ऊपर आजमाया है और आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम इट, सो आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। इसे आप प्रैक्टिस करो, कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस का हो नहीं सकता, राइट। आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में प्रैक्टिस में लाना है एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। तो पहला जो चीज़ है, जब आपको पता है कि आपके अंदर अगर ईगो है, हर किसी में ईगो होता है, मेरे अंदर भी है, अगर हमें मालूम है कि हमारे अंदर ईगो है, ये एक नेगेटिव फीलिंग है और मेरे से कुछ लोग परेशान हैं या मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, मुझसे दूर भाग रहे हैं, तो जो पहला टिप है वो अपने आप के ऊपर थोड़ा रहम करो। पहली चीज़, खुद के ऊपर रहम करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक खुद से प्यार या खुद से रहम नहीं कर पाओगे ना, तब उससे पहले आप दूसरों से नहीं कर पाओगे। सो बी काइंड टू योर सेल्फ फर्स्ट। खुद से पूछो क्यों मैं अपने साथ इतना बदसलूकी कर रही हूँ, या क्यों मैं अपने आप को इतना प्रेशराइज कर रही हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस टू मी। फर्स्ट थिंग, ओके, सो आस्क द क्वेश्चन टू योर सेल्फ फर्स्ट, बी काइंड टू योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट इज आस्क व्हाट इज द फियर। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा ब्रेन, जो हमारी नेगेटिव ईगो है, वो किसी भी तरह का हर्ट, किसी भी तरह का पेन जो हम झेलते हैं अपने ज़िंदगी में, उससे फियर को अट्रैक्ट करती है, फियर से मोटिवेट होती है, राइट। तो हमारा ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उस प्रोटेक्शन के इनिशियल स्टेप्स में ही हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है, जो कि नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड होता है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये, आप खुद को पूछो और खुद ही को बताओ कि ऐसी कौन सी डर है जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ या ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। आपको इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ से, मतलब इनसिक्योरिटी बोले तो किसी चीज़ से आपको कोई परेशानी है, किसी ने कुछ कह दिया है जो आपको पिंच हो रही है, जो भी बात है वो आप खुद को पहले बता दो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, राइट। तो आपको पहले ये चीज़ का पता होना है कि व्हाट इज योर कॉज फॉर दैट फियर। क्यों आप डर रहे हो, किस बात से आपको हर्ट है, किस बात का पेन है आपको, क्योंकि ये ईगो उधर ही से ट्रिगर होता है। जो मेन इसका केंद्रित पॉइंट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो वही है, पेन या हर्ट। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और अब थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है खुद के साथ या किसी के साथ, अपने ईगो में आके किसी को कुछ बोल दिया है या किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस इंसान से माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगिए उस इंसान से। अब ये मायने नहीं रखता कि वो इंसान आपको माफ़ कर दे नहीं करे, बट यू शुड बी अपोलोजाइजिंग टू दैट पर्सन। फर्स्ट थिंग,
इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। वो मैं फिर से बोलूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपको माफ़ कर दे या नहीं करे, लेकिन आप अपनी तरफ से ज़रूर अप्रोच करें और सॉरी बोलें उस पर्सन को कि मैंने आपके साथ ऐसा बोला या मैंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और सामने वाला अगर कुछ भी उसके लिए बोलता है तो आर्ग्यू मत करो, क्योंकि गलती आपकी है, क्योंकि आप सीखना चाह रहे हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाह रहे हो, इसीलिए शांति के साथ सुन ले, उनको बोलने का मौका दे और शांति के साथ सुन ले कि वो पर्सन क्या बोल रहा है और बस शांत हो जाए, वहीं पे ये मामला रफा दफा हो जाना है। आई होप आपको समझ आ रही है मैं जो भी इस बारे में बोल रही हूँ। तो ये 3 मंत्र है जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है एंड आई एम गेटिंग रियली गुड रिजल्ट विद दिस। और मैं आप सबसे यही उम्मीद करूँगी कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करो। आप देखो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ को अगर आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे तो। उसके अलावा मैं एक छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जो ना मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी, और मैं मतलब सुनना और बोलना भी पसंद करती हूँ। है तो बहुत छोटी सी, पता नहीं आप लोग कितना कनेक्ट हो पाओगे इससे, बट मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इस स्टोरी से। तो ये स्टोरी है एक बहुत पुरानी स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत साल पहले की बात है, एक छोटी सी आइलैंड हुआ करती थी। उस आइलैंड में ना दुनिया भर के जितने टाइप्स के फीलिंग्स हैं एक इंसान में पाई जाती है, हर तरह के फीलिंग्स, अच्छे बुरे सारे तरह के फीलिंग्स, वो सारे फीलिंग्स उस आइलैंड में रहती थी। ओके, तो एक दिन क्या हुआ ना, वहाँ उस आइलैंड में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और बहुत तेज़ बारिश आई। बारिश आने की वजह से वहाँ पे जितने भी जो आइलैंड था ना, वो डूबने के कगार में आ गया। तो जब वो डूबने लगा तो एक जो फीलिंग था लव, वो क्या किया, लव जाकर भागकर उसने एक नाव बनाया, बड़ा सा नाव बनाया, और उस नाव में उसने क्या किया, सारे फीलिंग्स को बुलाया और बोला चलो चलो सब लोग इस नाव में चढ़ जाओ। सारे फीलिंग्स जाके उस नाव में चढ़ गए, एक फीलिंग रह गया। अब लव उतर कर गया उस फीलिंग को ढूंढने के लिए कि एक कौन सी फीलिंग है जो रह गई है, आइलैंड में छूट गई, अब तो हमें निकलना है, पानी तेज हो रहा है, आइलैंड डूब रही है। तो वो भागता हुआ जाता है ढूंढने के लिए कि वो कौन सी फीलिंग है। जाके देखता है तो वो ईगो है, और फिर वो ईगो को खींचता है, चलो मेरे साथ, तुम डूब रहे हो, हम लोग सब डूब जाएंगे वरना चलो। लेकिन ईगो तो ईगो है, ईगो वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं हिला। और बाकी सारे फीलिंग्स बोट से लव को चिल्ला चिल्ला के बुला रहे, आ जाओ लव, छोड़ दो ईगो को, छोड़ दो, तुम आ जाओ। लेकिन लव तो लव है, लव तो लव करने के लिए ही बना है ना, तो वो वहाँ से नहीं हिला। और फिर फाइनली लव और ईगो दोनों ही डूब गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको समझ आ गई होगी स्टोरी की एंडिंग क्या है, राइट। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कहीं ना कहीं ना ईगो के वजह से जो है लव और रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से ख़राब होने लगता है। तो आप देख लो, आप समझो इस चीज़ को और आप इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में, और किसी भी रिलेशनशिप को टूटने मत दो बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव ईगो को हम इजीली पॉजिटिव ईगो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ट्राई करो वो चीज़ करने की और देखो आपको ज़रूर सफलता ज़रूर मिलेगी। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मुझे बहुत पसंद थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने शेयर किया। तो आज के ज्ञान इतने ही है। मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा। भले बहुत शॉर्ट है बट बताइएगा ज़रूर। और भी अगर आपको इस टॉपिक में और भी जानना है तो डेफिनेटली मैं और भी शेयर करूँगी, बट फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही है। डू शेयर योर कमेंट्स, लेट मी नो आपको कैसा लगा। आज मैं पहली बार हिंदी में बोली हूँ एक्चुअली, तो आई डोंट नो अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है तो माफ़ करिएगा, बट येस डू लेट मी नो। और अभी ध्यान रखिए, घर पे ही रहें, बाहर ना जाएं ज़्यादा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड अपने ईगो को ख़त्म करो। पॉजिटिव ईगो में ही जिए आप सब, और खुश रहिए, आबाद रहिए। गॉड ब्लेस एवरीवन and stay happy and keep smiling all the time. Okay, so thank you, bye.